हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, मैं सोच रही थी कि हो क्या रहा है और चीज़ें चल किस तरह से रही हैं। मतलब ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा होता है। इतने साल से आप भी इस टॉपिक में हैं, हम भी इस टॉपिक में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। लेकिन फिर भी शाहरुख की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, जैसे उसने कहा था कि वो आएगी, तो वो आ नहीं रही बल्कि वो आ चुकी है। और उसके बाद क्या हुआ है कि जो आपा हैं यानी फातिमा, उनकी भी वीडियो आ गई है। मतलब कहाँ तो उनसे व्लॉग्स नहीं बनते और कहाँ वो झटफट से फौरन से आ गई क्लैरिफिकेशन देने। तो इन तमाम तर चीज़ों पर करेंगे आपके साथ एक छोटा सा रिव्यू शेयर। अच्छा, शाहरुख ने कहा कि कुछ ग्रुप कॉल हुआ करती थी कि जिसमें शाहरुख को ऐड किया जाता था और फिर आगे की जो तमाम तर एक स्ट्रेटजी है वो बनाई जाती थी। इसका कहना है। अच्छा, इससे भी पहले मैं एक और बात ये कहना चाहती हूँ कि सारे जो है ना वो कह कह के थक गए कि जो शाहरुख है वो चैनल के लिए सब कुछ कर रहा है। ये हमने भी कहा कि उसको अपना चैनल ग्रो करना है और वो ग्रो करके आगे जिस तरह से भी बेचता है, सेल आउट करता है, जो भी प्रोसीजर है। लेकिन कमाल बात तो ये है कि उसके 1K सब्सक्राइबर झट से पूरे हो जाते हैं। मतलब वो कौन लोग हैं कि आप देख लेना, हर एक की राय टाइम के साथ शाहरुख के लिए चेंज होती जा रही है, बट शाहरुख का लक जो है वो भी यहाँ पर दबा के चल रहा है। ये तो नजर आ रहा है भाई, लोग उसके साथ कुछ ना कुछ हैं जो कि उसके साथ कनेक्टेड हैं और शाहरुख को अच्छी तरह पता है कि किस तरह से अपने चैनल को लेकर चलना है। वो ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई एवरीवन यहाँ पर जो भी है वो अपने चैनल के लिए है। सब अपना अपना कंटेंट चला रहे हैं, कोई ऐसे ही तो काम नहीं कर रहा, सब यहाँ पर कंटेंट के लिए हैं। बड़े बड़े वीडियोस बनाते हैं, तो लाइक वाइज उसका भी चैनल है और ये उसका कंटेंट है। तो किसी को भी इन तमाम तर चीजों से क्या प्रॉब्लम। लेकिन बात यह है कि जब हम देखते हैं ना शाहरुख कि एक जो डेड कंट्रोवर्सी आप उसको ले आते हैं, या फिर जो आपकी एक्स है, अब वो किसी और की मनहूआ है, आप उसको लेकर अगर कुछ बात कर रहे होते हैं तो फिर चीजें बड़ी अजीब लग रही होती हैं। वो कि अगर मैं यहाँ पर सितारा और साजिद का एक रोल देखूं तो मैं सोचती हूँ वो क्यों एकदम साइलेंट है। जो बातें शाहरुख ने बताई है स्टिल वो बड़ी शॉकिंग है और बड़ी हैरानकुन है, लेकिन बावजूद इसके उनका क्या रोल है, मतलब समझ से बाला है। खैर, जो शाहरुख है उसने कहा कि वो वकार नहीं है कि वो चुप हो जाएगा, बल्कि वो शाहरुख है। वो पहले भी बहुत ठोक बजा के रिएक्शन दिया करता था और जो भी उसे एक बिलो द लेवल जाकर कुछ बोलता था तो आगे से उसका भी रिप्लाई आता था और उसे किसी बात का डर नहीं है। तो ये सारी बातें वो कर रहा था। फिर उसने कहा कि एक डील हुई थी कुछ रिएक्शन चैनल्स की जानिब से ग्रुप कॉल में, कि उस डील में शाहरुख के साथ ये बातें की गई थी कि तुम उधर से आके सलमा पे वीडियोस बनाओ। मतलब सलमा पे वीडियोस बनाओ इन अ सेंस कि कुछ ऐसा जो टॉपिक है जिसको कि कहा जाता है कि ये एक डेड कंट्रोवर्सी है, इस पे बात मत करो। और जिसके लिए तमाम तर लोग एक लेवल पर जाकर कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सितारा की जो वालदा है वो परेशान है इन तमाम तर चीजों से। वो चाहती हैं उनकी जो बेटियां हैं उनकी लाइफ में सुकून आ जाए। लेकिन वहीं पर एक टाइम पर जब शाहरुख आकर सितारा को क्लियर कर रहा था, तो जो लोग मना कर रहे थे इस पर बात मत करो, तो पर्टिकुलर जो सितारा की ऑडियंस है वो कह रही थी क्यों ना बात करे शाहरुख, शाहरुख को बात करनी है, शाहरुख को जो है वो करने दो, बोलने दो। तो अब शाहरुख ने आके सारी जो कलई है वो खोल के रख दी है। उसने कहा है अगर प्रूफ लगाना पड़ा तो वो प्रूफ भी लगा देगा तमाम तर चीजों का, तो फिर क्या रह जाता है पीछे। अच्छा, खैर, जो शाहरुख है उसने बोला कि उसको कहा जाता था जो डील के अनुसार, डील के अकॉर्डिंग, वैसे तो डीडी का सूत्रों के अनुसार था बट यहाँ डील आ गई है। तो इसका कहना था कि इससे डिमांड की जाती थी कि ये टॉपिक जो है, जो कि सितारा के लिए एक बड़ा तकलीफ दा टॉपिक है, इवन सलमा के लिए भी, क्योंकि वो तो खामोश है, वो इस टॉपिक पे बात नहीं करती, कोई भी बात नहीं करता। लेकिन तुम्हें क्या करना है शाहरुख कि तुम्हें सलमा पे वीडियोस बनानी है, कुछ इस तरह से बनानी है कि मतलब जो इधर की साइड है सितारा की उसकी थोड़ी सी साइड अप हो जाए। और इसके नतीजे में जो नैना ने तुम्हें धोखा दिया है, तो जो नैना है उस पर रिएक्शन वीडियोस बनेंगी। और शाहरुख ने कहा बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन वीडियोस बनेगी, गो कि मैंने नहीं देखी उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं ज्यादातर नहीं, बल्कि बिल्कुल ही नहीं देखती। मैं ज्यादातर जो वीडियोस हैं
सितारा की देख ली या फिर नजमा की देख लेती हूँ। साथ में अगर कभी दीदी की वीडियो नजरों से गुजरी तो वो देख ली। अगर फातिमा लोगों की गुजरी वकार वाले तो वो देख ली। इतना मैं अलिश्बा लोगों को भी नहीं देखती। और नैना की आजकल वीडियोस सामने आ रही तो मुझे सच में नहीं पता था कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन जो शाहरुख की जबानी तमाम तर कहानी सुनी है तो वो तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा आई ओपनिंग भी है। तो यहाँ पर उसने कहा कि उसके साथ डील की गई। अब जब डील की गई तो वो जो उसकी एक चैट्स हुई थी या जो भी आप उसको कह लें, जो कि हेटर साइड कहा जाता है, वो जो एक इच्छा के नाम से चैनल है उनके साथ कुछ चैट्स थी। तो शाहरुख ने कहा क्योंकि उस टाइम शाहरुख अकॉर्डिंग टू डील चल रहा था, तो वो जो मुद्दा था ना उसको दबा दिया गया। जो शाहरुख की चैट्स लगाई गई थी उन चैनल्स की जानिब से भी, तो उनको भी क्या किया गया कि दबा दिया गया और उनको हाईलाइट नहीं किया गया क्योंकि शाहरुख काम का बंदा था। लेकिन फिर जब देखा कि शाहरुख की तरफ से जो सलमा है या फिर जो सितारा कंट्रोवर्सी है उस पर बात होना बंद हो गई है और शाहरुख मोहतात हो गया है, तो फिर सारे जो है ना अब शाहरुख के अगेंस्ट हो गए हैं। अब शाहरुख बुरा भी लग रहा है, अब उसको उसका चैनल बनाना भी बुरा लग रहा है। ये तमाम तर चीजें शाहरुख ने कही। अच्छा, उसने कहा कि जो फुप्पो थी ना उनको सलमा बाजी ने कॉल की थी और कहा था कि इस तरह की चीजें शाहरुख कर रहा है, उसको बोलिए कि रुक जाए। जाहिर सी बात है, वही जो बातें थी वो निकल रही थी और बहुत अजीब ट्रैक पर तमाम तर चीजें जा रही थी। ना वो सितारा के लिए सही था, ना वो सलमा के लिए सही था, है ना। तो खैर, ये अपना कंटेंट लेकर चल रहा था जैसे भी चल रहा था। तो आज ये वाला जो एक साइड है वो भी आकर शाहरुख ने मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो तो ऐसे आ रही होती है जैसे गेस्ट पेपर्स होते हैं ना कि ये सवाल एग्जाम में आएंगे, एंड नोट पर आकर आपको इनकी तैयारी करनी है, तो वैसे कम्युनिटी हर एक की लगती है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो खैर जी, ये इम्पोर्टेंट वीडियो थी शाहरुख की। इसमें इसने और भी बातें की हैं और तमाम तर चीजों को क्लियर किया है। तो मैं ये सोचती हूँ सितारा कि आप क्यों खामोश रही। मतलब लोग तो कह रहे थे कि सितारा की आह लग गई और कर्मा हो रहा है, ये हो रहा है। तो सितारा, क्या आप इन तमाम तर चीजों से अनजान थी? मतलब आपका ही रिश्तेदार है शाहरुख और आप ही उसको इदारों में लेकर गई थी। तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए बहुत हैरान कुन है कि वो क्यों आकर इस टॉपिक को, कि जिसकी बिना पर उसे इदारों की हवा खाना पड़ी, वो उन टॉपिक्स को ही क्यों छेड़ रहा है। खैर, मजीद भी शाहरुख ने क्या बोला। इसने बोला जो कि सबके घरों की खबरें जाती हैं, सनिया से रिलेटेड कोई बात जाती है तो वो जो आपा है वो सबको ये बातें बताती हैं। ये बोलकर उसने कहा एक और वीडियो आएगी जिसमें वो कुछ और खुलासे करेगा, कुछ और बातें बताएगा, तो उसकी जब वीडियो आएगी तो उस पर तब रिव्यू करेंगे। अभी आपा की वीडियो पर बात कर लेते हैं। तो आपा जो है वो भी हाँफती कांपती आ गई। उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं करती हूँ बात, और कोई क्या कर लेगा, और तुम्हारे पास करने को कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास कहने को कोई कंटेंट नहीं है, तुम अपने घर का खुद तमाशा लेकर आए हो। तो सेम काम तो आपा आप लोगों की तरफ से भी किया गया। मतलब फातिमा, आपा इसलिए बोल रही हूँ, दो फातिमा है ना, छोटी वाली फातिमा, बड़ी फातिमा। तो फातिमा वन फातिमा टू भी लोग इतना फेमिलियर नहीं है, बट आपा के नाम से इनको जानते हैं। तो कंसिडर कीजिएगा, मैं अपनी आपा नहीं बोल रही। खुदा ना करे आप लोग ये समझकर एक अजीबी ट्रैक पर चल निकले। तो आपा ने कहा कि तुम अपनी लाइफ लेकर आए यूट्यूब पर, मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम लोगों ने बच्चा क्यों पैदा किया अगर पाल नहीं सकते भाई। सवाल जो है वो चना, जवाब जो है वो गंदुम। वो कह रहा है आप सनिया की बातें बताती थी। वो कह रहा है कि जो डीडी सनिया आपकी लाइफ के मसले थे उसको यूट्यूब पर कैसे लाया जाता था। आपकी जब शादी हुई थी उस टाइम से वो बातें किस तरह से यूट्यूब पर गर्दिश कर रही होती थी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सनिया की लाइफ की थी जो किसी को नहीं पता, तो वो बातें कैसे यूट्यूब पर आ रही होती थी। तो वो ये बात कर रहा है, लेकिन आप उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले जा रही हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो इनके अब्बा है ना, मतलब फातिमा के अब्बा, आपा के अब्बा, तो उनकी बहुत पहुंच है और जहां पर भी तुम छुपोगे ना बेटा तो ना डीडी नहीं आएगा बल्कि अब आपा आएंगी और आपा की जो अब्बा है ना वो तुम्हें बिल्कुल उठा लेंगे। तो भाई शाहरुख जो है वो कोई तरने वाला मुझे लगता है कि जिसको सब लोग आकर ना घंटे की तरह बजा के चले जाते हैं। उसको सब धमकियां भी दे देते हैं, कभी उसको कोई धमकियां देता है, कभी उसको कोई धमकियां देता है। हालांकि अगर आपा के अब्बा की इतनी पहुंच थी तो जब डीडी अपना तमाम तर सामान पैक करके आपा और बच्चों को लेकर और सनिया को लेकर कराची छोड़कर
बहावलपुर शिफ्ट हुए थे, तो वहीं पर आपा के अब्बा को, नैना को जो है ना, और जो नैना अपने जो भी हरकारे भेज रही थी, कुछ इसी तरह के मामलात थे उस टाइम, तो वहां पर क्यों नहीं आपा के अब्बा एक्टिव हुए, क्यों नहीं आकर उन्होंने अपने बेटी दामाद का साथ दिया। ये भी तो मायने रखता है ना, अगर पहुंच थी तो उस पहुंच का इस्तेमाल करना चाहिए था। देखिए, शाहरुख सही है गलत है जैसा भी है, जो उसका एक्शन था उस टाइम, वो जो भी उसने सलमा के साथ मिलके किया था, उसको तो मैं नहीं कहती कि वो ठीक था, स्टिल कहती हूँ कि वो एक्शन गलत था। लेकिन मतलब क्योंकि वो बैकग्राउंड से गरीब है ना, उसकी जो माँ है वो घरों में काम करती है, आप लोगों की भी रिश्तेदार है, सितारा की सगी खाला है, आपकी जो चाची जान है, मतलब सितारा की अम्मी, आपकी ननिया सास भी हैं, तो वो उनकी सगी बहन है, घर में गुर्बत का राज है, तो मेरे ख्याल में उसको गरीब जानकर आप लोग सब ना आकर इस तरह से दबा के चले जाते हैं। तो ये कौन सा एटीट्यूड हुआ कि तुमको वहां से उठवाया जाएगा या वहां से तुम्हें ढूंढ के निकाला जाएगा, कुछ इस तरह के आपा के अल्फाज थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें वो सही कर गया है जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, और आप फौरन से इमीडिएट रिएक्शन देने आ गई, हालांकि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। उसने ये भी कहा कि जो भी बातें हैं उसके प्रूफ उसके पास नहीं है, लेकिन वो गवाह है, क्योंकि उसकी नजरों के सामने ये तमाम तर सिलसिले हो रहे होते थे, और इन्होंने खुद भी मान लिया, तो इट्स ओके भाई। अगर जो चीज थी तो थी, जो चीज आप बताती थी और वो चीज अगर यूट्यूब पर आ जाती थी, तो आप भी तो प्राइवेट लाइफ अपनी या फिर किसी और की जिसके बारे में भी आप इन्फो दे रहे होते थे, तो आप उसको यूट्यूब पर लाकर रख रही होती थी, जिस तरह शाहरुख, नैना या फिर किसी और की जिंदगी यूट्यूब पर आकर तमाशा बनी है, तो आप लोगों के भी कम तमाशे तो नहीं बने, बहुत तमाशे हुए। मैं समझती हूँ इस वक्त आप जिस कैफियत जिस हाल में हैं, तो थोड़ा सा खामोश हो जाएं, सुकून से अपना ये फेज गुजारें, अपने जहन को रिलैक्स रखें, बिला वजह एकदम परेशान होकर जिस तरह से आप आई हैं फौरन इमिजिएटली क्लियर करने, तो वो बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करता है। टाइम के साथ इतनी सारी चीजें सामने आ रही है कि बस क्या ही बोलें, लेकिन देखते हैं भाई शाहरुख का जो नेक्स्ट वीडियो है अब वो किस तरह से आता है, क्या करता है। लेकिन कमाल बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद जो शाहरुख के चैनल पर चैनल है, वो 1K बड़ी तेजी से कंप्लीट कर रहे हैं, उनका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो रहा है। ये भी देखे ना, एक है उसके साथ भी कुछ लक का काम कि लोग उसे अनसब्सक्राइब नहीं कर रहे, लोग उसे सब्सक्राइब करें, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा जो शाहरुख की बातें हो सकता है कि उन्हें ठीक लगती हो किसी नोट पर आकर, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले भी हैं, बाकी लेट्स सी आगे कहानी कौन सा टर्न लेती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।